जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 23 मई 2026, दिन है शनिवार और आज आप सुनेंगे अधिक मास की कथा का 7वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और आज का अध्याय सुनने से पहले सुनते हैं कृष्ण कथा। और कृष्ण कथा में आज आप सुनने वाले हैं भगवान पर विश्वास की एक सत्य कथा, कान्हा जी के चमत्कार की एक सत्य कथा। ये कथा है वृंदावन की। वृंदावन शहर में एक वैद्य थे जिनका मकान भी बहुत पुराना था। वैद्य साहब अपनी पत्नी को कहते थे कि जो भी कुछ तुम्हें चाहिए, जो भी सामान तुम्हें चाहिए, वो एक चिट्ठी में लिख कर दे दो। और जब वो दुकान पर जाते, वैद्य साहब जब दुकान पर जाते तो सबसे पहले चिट्ठी खोलते थे और सामान के भाव को देखते कि ये सामान कितने का है। फिर कान्हा से दुआ करते कि सांवरे, मैं केवल तेरी इजाजत से ही तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आ बैठा हूँ। तू मेरी आज की व्यवस्था कर देगा, उसी समय यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर कभी सुबह 9:30 बजे, कभी 10 बजे ही रोगियों की दवा देकर वापस वो अपने गांव चले जाते थे। मतलब जितने तक का सामान होता था, उस सामान की व्यवस्था जैसे ही हो जाती थी, वैसे ही वो दुकान बंद करके और वापस अपने गांव चले जाते थे। मतलब अधिक पाने की लालच नहीं कि और कमाना है, ऐसा नहीं सोचना। आज के खर्च की व्यवस्था हो गई, बस इतना ही उनको कमाना था। अब एक दिन क्या हुआ कि वैद्य जी ने जब दुकान खोली और फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। अब ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या लिख दिया था पत्नी ने उस चिट्ठी में? आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान भी लाना है जी। अब वैद्य जी कुछ देर तो सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने ऐसा लिखा कि ये काम मेरे कान्हा का है, कान्हा ही जाने। 1-2 मरीज आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दुकान के सामने आकर रुकी। जब दोनों मरीज दुकान से बाहर दवाई लेकर चले गए, तब वो साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको दवाई लेनी है अपने लिए तो आपको अपनी नाड़ी दिखानी पड़ेगी। तो क्या मैं आपकी नाड़ी देख लूं? उस आदमी ने कहा कि वैद्य जी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं 15-16 साल बाद आपकी दुकान पर आया हूं। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूं, फिर शायद आपको मेरी सारी बातें याद आ जाएंगी। वैद्य जी, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में ही रहता हूं। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चा नहीं हुआ था, तो यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड में भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद कोई बच्चा था ही नहीं। तो आपने कहा कि मेरे भाई, अपने भगवान से निराश ना हो। याद रखो, उसके खजाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। औलाद, मान, धन दौलत और खुशी गमी, जीवन मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से ही होनी है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ में पुड़िया भी बना रहे थे। फिर आपने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम सतीश है। आपने एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे पर राधे लिखा। फिर दवा लेने का तरीका बताया, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि कितने पैसे, तब आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तब आपके पास खड़े एक व्यक्ति ने बताया कि भाई, आज के घर के खर्च के लिए जितनी रकम वैद्य जी ने कान्हा जी से मांगी थी, वो सांवरे ने इनको दे दी है और अधिक पैसे वे ले ही नहीं सकते। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे विचार कितने घटिया थे और ये वैद्य कितना महान व्यक्ति है। मैंने जब घर जाकर अपनी बीवी को दवा दिखाई और सारी बातें बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई दवाई हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेगी जी। वैद्य जी, आज हमारे घर में 3 बच्चे हैं। हम पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी वृंदावन में छुट्टी पे आया, कार उधर रोकी, लेकिन दुकान को बंद पाया। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था, तो उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाएं, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज सवेरे सवेरे ही आपके पास आया हूँ। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में ही बस चुका है।
केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैं अपने जिम्मे लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में उसे मैं पानीपत अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए जो चीज़ें चाहे खरीद ले। उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया और उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और बाजारों में फिरती रही। बाजार में फिरते फिरते ही वो अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे अस्पताल तो ले गए, लेकिन बेचारी वो इस दुनिया से चली गई। इसके मरते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे सभी परिवार ने फैसला किया है कि हम अपनी भांजी के दहेज का जो सामान है, सभी साजो सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी अगर जल्दी है तो इंतजाम हम खुद करेंगे, और अगर अभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा आपको नकदी पहुँचा देंगे। आप कृपा करके मना मत करना, अपना घर दिखा दें ताकि सारा सामान वहाँ पहुँचाया जा सके। अब तो वैद्य जी हैरान परेशान हुए और बोले, सतीश जी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना मन नहीं है। मैं तो आज सुबह जब अपनी पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ खोलकर देखा तो मिर्च मसाला के बाद जब मैंने ये शब्द पढ़े, बेटी के दहेज का सामान, तो तुम्हें पता है मैंने क्या लिखा? आप खुद यह चिट्ठी जरा देखें। सतीश जी यह देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम कान्हा का है और कान्हा ही जाने। वैद्य जी ने कहा कि सतीश जी, यकीन करो कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर कोई बात लिखी हो और मेरे सांवरे ने उसी दिन उसका इंतजाम न कर दिया हो, उसकी व्यवस्था न कर दी हो। आपकी भांजी की मौत का मुझे सदमा है, अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से हैरान हूँ कि वे कैसे अपनी लीला दिखाते हैं। भगवान पर विश्वास करें तो वैद्य जी के जैसा कि हम जो भी सोचेंगे भगवान जी, हमारे कान्हा जी उसे पूरा कर ही देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये सब तो कहानियाँ हैं। ऐसा थोड़ी ही होता है, ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है। और फिर इस वजह से, क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है, विश्वास की कमी है, इसलिए ईश्वर भक्ति की सत्य कथाएं भी हमें कहानियों की तरह ही लगती हैं। और फिर पूर्ण रूप से हम ईश्वर पर, अपने कान्हा पर, ठाकुर जी पर या इष्ट देवता पर विश्वास ही नहीं करते। और जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होगा, पूर्ण समर्पण नहीं होगा, संपूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं होगी, तब तक परेशानियां बनी ही रहती हैं। और फिर चाहे दुनिया में कितना भी भटक लो, परेशानियां समाप्त नहीं होती। कोई भी मनोकामना हो सिर्फ पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती है। ईश्वर में विश्वास हो तो बहुत सारी चीज़ें कम पूजा पाठ के बाद भी पूरी हो जाती हैं। बहुत सारी कामनाएं जो लोग कम पूजा पाठ करते हैं उनकी भी पूरी हो जाती हैं। तो विश्वास पूर्ण रूप से कीजिए। अगर आप ईश्वर के भक्त हैं तो सब कुछ छोड़ दीजिए, देख लेंगे वो अपने आप ही। जो आपके लिए ज़रूरी होगा आपको मिल ही जाएगा, और जो नहीं ज़रूरी होगा, जो भगवान को लगता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपके लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं होगा। तो जो इच्छाएं आपकी पूरी हो जाती हैं, समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपके लिए वही चुना है, आपके लिए वही हितकर है। और जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होती हैं, समझ लीजिए कि आपके लिए वो ठीक नहीं था, तभी ईश्वर ने आपकी उस इच्छा को पूर्ण नहीं किया। विश्वास बनाए रखिए, जो आपके लिए अच्छा होगा हमारे ठाकुर जी वही करते हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे प्रभु, जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर गोलोक पहुँचे तब वहाँ क्या हुआ? कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। जब भगवान श्री विष्णु अधिक मास को साथ लेकर गोलोक पहुँचे तब उन्होंने दूर से ही उस दिव्य धाम को देखा, और ये स्थान मणियों के खंभों से सुशोभित था, अद्भुत प्रकाश से भरा हुआ और अलौकिक तेज से युक्त था। उस तेज को देखकर भगवान विष्णु के नेत्र कुछ समय के लिए चकाचौंध हो गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली और अधिक मास को साथ लेकर आगे बढ़े। मंदिर के समीप पहुंचकर द्वारपालों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर भीतर गए और वहां रत्नमय सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया। श्री कृष्ण गोपियों के मध्य रास मंडल में विराजमान थे। श्याम वर्ण, मुरलीधारी, पीतांबर धारण किए हुए, अत्यंत मनोहर और दिव्य स्वरूप वाले भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हे गोविंद, आप गुणों से परे, अविनाशी, अद्वितीय और संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। आप रास लीला के स्वामी,
भक्तों के प्रिय और परम आनंद के स्रोत हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। स्तुति के बाद भगवान विष्णु को श्री कृष्ण की आज्ञा से सिंहासन पर स्थान मिला और फिर उन्होंने कांपते हुए अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण के सामने लाकर उनके चरणों में प्रणाम करवाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, हे विष्णु, यह कौन है? ये यहाँ क्यों आया है और ये इतना दुखी क्यों है? गोलोक में तो कोई भी दुखी नहीं होता, यहाँ तो सब आनंद में रहते हैं, फिर ये क्यों रो रहा है? तब भगवान विष्णु खड़े होकर विनम्रता से बोले, हे प्रभु, यह अधिक मास है, इसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए सभी इसे तुच्छ समझते हैं। इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसलिए इसे सभी अशुभ अर्थात मलमास कहते हैं और सभी शुभ कार्यों में इसे वर्जित किया गया है और इसका अपमान भी किया जाता है। वे आगे बोले, हे नाथ, अन्य सभी मास, काल, ऋतु और संवत्सर अपने अपने स्वामियों के कारण सम्मानित हैं, परंतु यह अकेला और निराश्रित है और इसी कारण यह अत्यंत दुखी होकर मरने तक का विचार कर बैठा था। तब यह मेरी शरण में आया और अब मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। इसका दुख अत्यंत गहरा है, जिसे केवल आप ही दूर कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु ने आगे विनती की, हे प्रभु, वेदों में कहा गया है कि आप दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकते। जो आपकी शरण में आता है वह कभी दुखी नहीं रहता, इसीलिए इस अधिक मास पर कृपा करके इसका दुख दूर कीजिए। मेरा यहाँ आना तभी सफल होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए और उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। यह सब सुनकर मुनिगण अत्यंत उत्सुक हो उठे और उन्होंने कहा, हे सूत जी, आप हमें आगे की कथा भी सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने इस पर क्या उत्तर दिया, उन्होंने अधिक मास के साथ क्या किया? हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास के साथ क्या किया और क्या उत्तर दिया, ये आप सुनेंगे कल की कथा में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भक्तों के भगवान हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं और माना यह भी जाता है कि जो भक्त अनन्य भाव से उनकी भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान उनके कार्य स्वयं संवारते हैं। और आज आप सुनने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही भक्तों की भक्तिपूर्ण सत्य कथाएं। सबसे पहली कथा है एक संत की। एक समय की बात है, एक संत रहा करते थे। वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण जी की मानसिक पूजा करते थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ पिता और पुत्र जैसा संबंध बना रखा था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे बालक हैं और मैं उनका पिता हूँ। इसी प्रकार का वो मन में विचार करते थे, ऐसा ही वो भाव रखते थे और इसी प्रकार की उनकी भक्ति थी। इसी प्रकार से वो भगवान श्री कृष्ण की वात्सल्यपूर्ण भक्ति करते थे। तो वो रोज कान्हा जी को उठाते, उन्हें भोजन कराते, गोद में खिलाते और अपना पूरा वात्सल्य भगवान श्री कृष्ण पर उड़ेल देते थे। संत जी कभी कभी कहते थे कि कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है, तो कभी कहते कि कान्हा भाग रहा है और वो स्वयं उसके पीछे पीछे पकड़ने के लिए दौड़ते थे। इस प्रकार से भक्ति भाव में, कृष्ण भक्ति में वो पूरा संसार ही भूल गए थे। हर समय कृष्ण भक्ति में ही रमे रहते थे। एक बार संत जी अपने शिष्यों से कहने लगे कि मैं कभी गंगा स्नान करने नहीं गया। शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप काशी चले जाओ, लेकिन संत जी तो भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव में इतने रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि बाबा मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, बाबा अभी आप मुझे छोड़कर मत जाओ। समय के साथ साथ संत जी और भी वृद्ध हो गए, लेकिन उनका कन्हैया वही 8 साल का बालक ही रहा। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा के बाल रूप में ही था। संत जी इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में ही रहे और प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य में ही डूबे रहते थे। और कुछ समय के बाद संत जी अपनी उम्र पूरी करके स्वर्ग सिधार गए। शिष्य उन्हें श्मशान ले जाने के लिए जाने की तैयारी करने लगे। इतने में ही 7-8 साल का एक बहुत सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लेकर आया और कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ और मैं ही इनका संस्कार करूँगा। इनकी इच्छा थी कि गंगा स्नान करने के लिए जाएं, इसलिए मैं उनकी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा और इसलिए मैं घड़े में गंगा जल लेकर आया हूँ। अब बालक ने संत जी के पार्थिव शरीर को गंगा स्नान करवाया, संत के माथे पर तिलक लगाया और उनका अग्नि संस्कार भी किया। उस बालक में एक अद्भुत सी कशिश थी कि कोई भी कुछ न बोल सका और किसी ने उससे कुछ पूछा ही नहीं। अग्नि संस्कार के बाद वो बालक अंतर्ध्यान हो गया।
उस बालक के जाने के पश्चात लोगों के मन में आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं। वो श्री कृष्ण को अपना मानस पुत्र मानते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं ही संत के पुत्र के रूप में आए थे और एक पुत्र का धर्म निभाया, अंतिम संस्कार किया, गंगा जल से स्नान भी करवाया। एक पुत्र होने के सारे फर्ज ठाकुर जी ने पूरे किए। और इसलिए कहा जाता है कि अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा। भगवान कृष्ण की एक और सत्य कथा है। कहा जाता है कि एक बार एक सेठ जी रहा करते थे जो कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वो अपना काम धंधा करते और सोते जागते ठाकुर जी का नाम जपते रहते थे। उनका एक नियम था, वो रोज शाम को कृष्ण मंदिर में जाकर 4 लड्डुओं का भोग लगाते थे। एक दिन उन्हें किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा और वहां जोरदार बारिश होने लगी। अब सेठ जी वापस ना जा सके, लेकिन वहां भी वो ठाकुर जी को ही याद कर रहे थे। कुछ समय तो वो परेशान रहे कि आज मेरा भोग लगाने का तो नियम ही टूट जाएगा। फिर उन्होंने अपने मन में कान्हा जी से प्रार्थना की कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो हे कृष्ण, मेरा नियम मत टूटने देना। और वो कान्हा जी का नाम लेते लेते ही सो गए। अब अगले दिन वापस आकर मंदिर जाते हैं। दुकान में प्रसाद में 4 लड्डुओं को लेते हैं और दुकानदार को पैसे देते हैं। दुकानदार उस सेठ से कहता है कि आपके कल के पैसे भी रहते हैं सेठ जी। अब ये सुनकर तो वो हैरान हो गए। उन्होंने दुकानदार से बताया कि कल तो वो आए ही नहीं थे, तो कल प्रसाद लेकर कौन गया। तो दुकानदार ने उन्हें बताया कि कल एक छोटा सा लड़का बांसुरी पकड़े हुए आया था और उसने कहा कि 4 लड्डू दे दीजिए और सेठ जी के खाते में इसके पैसे लिख दीजिए। ये सुनते ही सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और तब उन्हें याद आया कि कल उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी और कहा था कि ठाकुर जी, मैं तो नहीं आ सकता, पर आप तो किसी को भोग लेने भेज ही सकते हो। ये बातें विचार कर सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और दुकानदार हैरान था। दुकानदार ने पूछा कि सेठ जी क्या हुआ। तब सेठ जी ने उस दुकानदार को सारा प्रसंग बताया। तो दुकानदार सेठ जी के पैरों में गिर गया और बोला, सेठ जी, आपकी सच्ची भक्ति के कारण ही मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं। ठाकुर जी तो ऐसे ही हैं, जो उनकी सच्ची भक्ति करता है उसके सारे काम संवारने ठाकुर जी स्वयं आते हैं। कई लोगों को लगता है कि ठाकुर जी की सेवा करने का फल क्या मिलता है, लड्डू गोपाल की सेवा करने का क्या फल मिलता है। कुछ लोगों को तो ये काम मुश्किल भी लगता है कि भगवान ठाकुर जी या लड्डू गोपाल जी हमारे घर में आएंगे तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी सेवा करने से आपको क्या फल प्राप्त हो सकता है? तो चलिए आज एक कथा सुनते हैं एक सेठ जी की। एक बार एक सेठ जी थे जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वो घर पर एक बार लड्डू गोपाल जी को लेकर आए और सेठानी से कहने लगे कि इनकी सेवा करना, इनको सुबह और शाम भोग लगाना। सेठानी को उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल लगता था। उनका मानना था कि मुझे बच्चों की देखभाल से ही समय नहीं मिलता, मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूं। अब एक दिन उस सेठानी ने क्या किया कि अपने बंगले के बगीचे में मिट्टी खोदकर लड्डू गोपाल जी को दबा दिया और अपने पति को कहा कि लड्डू गोपाल जी तो चोरी हो गए। अब सेठ जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन लड्डू गोपाल जी की इच्छा मानकर मन मसोस कर वो रह गए। उनके घर में एक माली बगीचे की देखभाल के लिए अक्सर आता था। उसे बगीचे का वो भाग आकर्षित करता था जहां पर सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को दबाया था। एक दिन उसका मन नहीं माना तो उसने उस हिस्से को जहां पर कि सेठानी ने लड्डू गोपाल को दबा रखा था खोदा और वहां पर उसे लड्डू गोपाल जी मिल गए। तो वो भागा भागा सेठानी जी के पास गया और उत्साहित होकर सेठानी जी को बताने लगा कि देखो देखो, मुझे तो लड्डू गोपाल जी बगीचे में ही मिल गए। अब सेठानी ने उसी समय उसे नौकरी से निकाल दिया और कहा कि अपने लड्डू गोपाल जी को भी लेकर जाओ। और फिर सेठानी ने आस पड़ोस में ये बात फैला दी, आस पड़ोस के घरों में ये बात फैला दी कि माली तो चोर है। इसलिए सबने उसे अपने घर से काम से निकाल दिया। अब सेठानी के मन में था कि कहीं माली बगीचे में से ठाकुर जी मिलने की बात उसके पति को ना बता दे, इसलिए उसने ये सारा षड्यंत्र रचा। अब माली तो मायूस हो गया, अपने घर चला गया और अपनी पत्नी को लड्डू गोपाल सौंपकर रोने लगा। पत्नी ने कहा कि रो क्यों रहे हो, ये तो अच्छी बात है कि लड्डू गोपाल घर लेकर आए हो। माली ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई
कि कैसे लड्डू गोपाल के मिलते ही उसकी नौकरी चली गई। इसमें अच्छी बात क्या है? पत्नी ने पति को समझाया और कहा कि ईश्वर पर विश्वास रखें। इसमें भी उन्होंने कुछ उसके लिए अच्छा ही सोचा होगा। अब इसके बाद मालिन ने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को साफ किया, स्नान करवाया और उन्हें घर के मंदिर में स्थापित किया। फिर उन्हें भोग लगाया और जो मिट्टी ठाकुर जी को साफ करने के बाद मिली थी, उसने अपने पति से पूछा कि इसका क्या करूं? तो मालिन ने कहा कि बाहर आंगन में इतनी सारी मिट्टी पड़ी है, उसी में इसे भी फेंक दे। पत्नी ने मिट्टी बाहर जो ढेर पड़ा था मिट्टी का, उसी के ऊपर फेंक दी। अब माली का 2 वक्त का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि उसके चोर होने की झूठी खबर की वजह से उसे सभी ने नौकरी से निकाल दिया था। एक दिन एक व्यक्ति उसके घर के बाहर से निकल रहा था। उसने उसके घर के बाहर पड़ी मिट्टी में बहुत सुंदर फूल खिले देखे, तो उसने माली को बाहर बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम इन फूलों के बारे में जानते हो? तब माली ने कहा कि मैंने ये फूल यहाँ खिलने से पहले कभी नहीं देखे थे और मुझे इन फूलों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति ने बताया कि ये एक खास किस्म का फूल है जो कि बाजार में बहुत महंगे दाम पर बिकते हैं। माली ने जब फूल के बारे में जानकारी इकट्ठी की तो उस व्यक्ति की बात सच निकली। वो फूल खास किस्म के थे और बहुत महंगे दाम पर बिकते थे। अब तो उसने उन फूलों की खेती बड़े पैमाने पर करनी शुरू कर दी। कुछ ही वर्षों में वो धनवान बन गया। उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि ठाकुर जी की सेवा में कोई विघ्न ना आए, इसलिए हम बच्चा नहीं करेंगे और ठाकुर जी की सेवा हम अपने बच्चे की तरह ही करेंगे। एक दिन उस माली के घर एक भिखारिन भीख मांगने आई और माली ने उसे पहचान लिया। माली ने कहा कि सेठानी जी, आप भीख क्यों मांग रही हैं? भिखारिन ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। माली ने कहा कि मैं वही माली तो हूँ जिसे आपने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया था। मैं आज तक इस बात से बहुत परेशान हूँ कि आपने ऐसा किया क्यों था। तब सेठानी ने कहा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है और जिन बच्चों की देखभाल करने के लिए मैंने ठाकुर जी को मिट्टी में दबाया था, उन्होंने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया है। अब मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम इसलिए लगाया था कि कहीं बगीचे में से लड्डू गोपाल निकलने की बात तुम मेरे पति को बता न दो। तब माली ने कहा कि अब आप परेशान न हो, आपकी सेवा मैं करूँगा, क्योंकि कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी वजह से मुझे लड्डू गोपाल जी मिले और उन्होंने मेरा जीवन ही बदल दिया। तो प्रेम से बोलिए, लड्डू गोपाल जी की जय, ठाकुर जी की जय। लड्डू गोपाल जी की सेवा कोई साधारण नहीं है, ये अद्भुत है। इसका अनुभव भी अद्भुत है और इसका फल क्या मिलता है, कितना मिलता है, ये तो जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की वही बता सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, ठाकुर जी की सेवा में जो आनंद है, जो सुकून है, जो शांति है, जो खुशी है, वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल जी की जय। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः
व्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम छामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभांगः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन
श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पः सः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने
निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में।
औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर आप पद्मिनी एकादशी व्रत
और अधिक मास के दान और दीपदान से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक किया कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।